नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। आज भारतीय रोलिंग स्टॉक सेक्टर की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी लेकर के आ गया हूं। आपने कल की वीडियो में जाना कि कैसे भारत में गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल बन रहे हैं, जो कि फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन में भारत के लिए बहुत अहम साबित हो रहे हैं। और इसी वजह से आज भारत दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट फ्रेट ट्रांसपोर्टर बन चुका है। 1.6 बिलियन टन जो गुड्स है वो ट्रांसपोर्ट हुआ है FY25 में। और FY26 में क्या नया हो रहा है, इसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो दोस्तों, फ्रेट ट्रेन के लिए चाहिए होते हैं आधुनिक 3 फेज टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड IGBT कंट्रोल्ड लोकोमोटिव्स। भारत इनको कई समय से बनाता आ रहा है, जिसमें CLW, BLW और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स से लोकोमोटिव लगातार बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, अभी हाल ही में डेटा निकल के आया है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने बताया है कि इस बार लोकोमोटिव का प्रोडक्शन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है 31 अक्टूबर 2025 तक। और 946 लोकोमोटिव फाइनेंशियल ईयर 2026 में बन चुके हैं टिल 31 अक्टूबर तक, जिसमें 773 पिछले फाइनेंशियल ईयर 2025 में अक्टूबर मंथ तक बन पाए थे। तो टोटल 22% की बड़ी जंप यहां पर आ चुकी है पिछली बार के मुकाबले। और पिछली बार के अगर टोटल लोकोमोटिव देखी जाए फाइनेंशियल ईयर FY25 में, तो वो 1681 लोकोमोटिव बने थे। तो इस बार तो 1000 लोकोमोटिव के नजदीक नवंबर में ही पहुंच गया है रेलवे। तो एक बात यहां से दिखाई देती है कि पिछले बार के टारगेट को जरूर या तो मीट करेगा रेलवे, या फिर उसको भी तोड़ देगा इस साल लोकोमोटिव के प्रोडक्शन में। और इन लोकोमोटिव्स का फायदा तेजी से फ्रेट और पैसेंजर दोनों ही क्षेत्रों में होता दिख रहा है। ट्रेन्स के लिए लोकोमोटिव्स अवेलेबल है हर जोन में, और साथ में ही अगर फ्रेट ट्रेन की बात करी जाए तो उनके लिए भी बड़ी मात्रा में लोकोमोटिव्स अवेलेबल हो रहे हैं। फ्रेट ढुलाई के क्षेत्र में अब बड़ा परिवर्तन आता दिख रहा है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। दोस्तों, इस बार के फाइनेंशियल ईयर में जो हमारा पर डे का फ्रेट लोडिंग का आंकड़ा है वो पिछली बार से आगे बढ़ चुका है। पिछली बार 4.2 मैट्रिक टन पर डे फ्रेट की ढुलाई हो रही थी, और इस बार ये 4.4 मैट्रिक टन पर डे पहुंच चुका है। और यही कारण है कि 19 नवंबर को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने यहां पर बताया है कि 1020 मिलियन टन फ्रेट का ट्रांसपोर्टेशन हुआ है। और यहां पर ये फाइनेंशियल ईयर 26 की बात हो रही है, इसका मतलब कि अप्रैल से लेकर के नवंबर तक का ये डेटा है। और दोस्तों, ये 1020 मिलियन टन इक्विवेलेंट है अप्रॉक्स 1 बिलियन टन के। और इसका मतलब कि जो पिछली बार 1.61 बिलियन टन फ्रेट का ट्रांसपोर्टेशन हुआ था, जिस वजह से भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फ्रेट ट्रांसपोर्टर बन चुका था, US और रशिया को पछाड़ते हुए। और उसके बाद सबसे ऊपर अब चाइना है और दूसरे नंबर पर भारत। तो इस आंकड़े को इस बार जरूर से रेलवे तोड़ सकता है। और रिकॉर्ड तो दोस्तों बनते ही रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ा अहम योगदान इस फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन का हमारी इकोनॉमी में देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री तक सामान आसानी से पहुंच भी पा रहा है। और जानते हैं इस बार के आंकड़े में किस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा योगदान रहा है। अगर कोयले की बात करें तो दोस्तों, कोल की ढुलाई 505 मैट्रिक टन हुई है, आयरन ओर की 115 मैट्रिक टन, सीमेंट की 92 मैट्रिक टन, कंटेनर ट्रैफिक रहा है 59 मैट्रिक टन, पिग आयरन का ट्रांसपोर्टेशन रहा है 47 मैट्रिक टन, फिनिश्ड स्टील 42 मैट्रिक टन, मिनरल ऑयल 32 मैट्रिक टन, स्टील प्लांट के लिए रॉ मटेरियल की ढुलाई हुई है 20 मैट्रिक टन, और अदर गुड्स जो है वो 70 मैट्रिक टन उनकी ढुलाई हुई है। नवंबर तक अगर इस आंकड़े को अचीव कर लिया है तो आगे आप बहुत कुछ होना बाकी है। और इस आंकड़े से ये भी देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी में काफी बड़ा योगदान फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ पर आता दिख रहा है। आई होप रेलवे इसी तरीके से काम करता रहे और आगे बढ़ता रहे। ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम। भारत माता की जय।